ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है भारत में विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक। भारत में विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक। आप सब जानते हैं कि हमारा देश भारत विविधता वाला देश है। हमारा देश भारत विविधता वाला देश है। भारत में हमारी बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। प्राकृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। यह जाति विविधता है, धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है। आप सबको विदित है कि भारत में बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। उन विविधताओं के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उन कारकों का हम वर्णन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है भारत में विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक। इस विविधताओं के उत्तरदायी कारकों में दो प्रमुख कारक हैं, एक तो है प्राकृतिक कारक और दूसरा है सांस्कृतिक कारक। कौन सा कारक? प्राकृतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। प्राकृतिक कारक की बात करें जो प्रकृति संबंधी है, प्रकृति की वजह से हमारे अंदर क्या जाती है, विविधता देखने को मिलती है, वो कहलाता है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक में आप देखूंगा जो प्रकृति रचित है, प्रकृति की रचना है, वो भी कहीं कहीं हमको क्या करती है, विविधता में विभाजित करती है। विविधताओं के लिए हमारे उत्तरदायी है, कहीं कहीं वो भी उत्तरदायी है कि प्राकृतिक विविधताओं के लिए प्राकृतिक जो विविधता है वो भी हमको क्या करती है, अलग अलग विविधता में विभाजित करने का प्रयास करती है। तो प्राकृतिक विविधता में अवस्थिति, अवस्थिति का मतलब है हमारा अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। कोई देश किस अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में स्थित है वो भी क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। जिसे हमने पढ़ा था हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पर 23.5 डिग्री है और यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कर्क रेखा और मकर रेखा। इसके बीच में जलवायु कैसी है, उष्ण जलवायु है और यहाँ पर 66.5 डिग्री और यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर जलवायु कैसी है, शीतोष्ण। कैसी है, शीतोष्ण। और यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण। यहाँ की जलवायु कैसी है, शीत जलवायु। तो जब ये अक्षांशीय विस्तार है, इसका मतलब जहाँ पर क्या है 23.5 डिग्री 67 डिग्री शीतोष्ण जलवायु बैठी है, वहां पर विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। जो अक्षांशीय अवस्थिति है वो भी कहीं क्या करती है, हमारी प्रभावित करती है। जहाँ पर 3.5 कर्क से सर मकर रेखा के मध्य में कैसी है, उष्ण जलवायु। 23.5 डिग्री में कौन सी है, शीतोष्ण जलवायु। इधर शीत जलवायु। ये क्या है, ये अक्षांशीय जो अवस्थिति है, ज्यामितीय स्थिति है, वो कहीं कहीं प्रभावित करती है। हमारे देश की बात करते हैं, हमारे देश के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या हमारा अक्षांशीय विस्तार। ये अक्षांशीय विस्तार में क्या करता है, हमको प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट है उच्चावश। उच्चावश का मतलब उतार चढ़ाव। उच्चावश ये भी क्या करता है, हमको प्रभावित करता है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं नदियां हैं। पर्वत ऊंचे हैं, पर्वत से नीचे पठार है, पठार से भी नीचे मैदान है और मैदान से समुद्र का तल है। तो ये उच्चावश क्या करता है, हमको प्रभावित करता है। जो बाकी अलग अलग प्रकार का डिवाइडेशन करता है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, मैदान है। नेक्स्ट है ऊंचाई। ऊंचाई भी क्या करती है, विविधता में विभाजित करती है, विविधता की उत्तरदायी है। जैसे बताते हैं हम, जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। तो समुद्र से जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे वहां पर तापमान क्या देखने को मिलेगी, विविधता देखने को मिलती है। ऊंचाई भी क्या करता है, हमको प्रभावित करता है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। इसीलिए हमारे माउंट एवरेस्ट पर क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ। क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है। तो ये ऊंचाई भी क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे राजस्थान की बात करें, माउंट आबू, हमारा राजस्थान का माउंट आबू क्या है, ऊंचाई में, तो वहां पर कैसा है, ठंडा क्षेत्र है, आर्द्र स्थान है। तो ये ऊंचाई भी क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा भी क्या करती है, प्रभावित करती है। कहीं पर वर्षा ज्यादा हो रही है, कहीं पर वर्षा कम हो रही है। हमारे पूरी भारत की बात करें तो पूरी भारत में हमारे विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम चेरापूंजी में, मेघालय राज्य के मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व की भारत के मेघालय राज्य के चेरापूंजी जिले के मौसिनराम में। और एक तरफ थार के रेगिस्तान की बात करें, जैसलमेर में मात्र 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका मतलब क्या करता है, ये कहीं कहीं ये वर्षा भी क्या करती है, प्रभावित करती है। एक तरफ पानी ज्यादा गिर रहा है, एक तरफ पानी कम गिर रहा है, तो वर्षा भी क्या करती है, विविधता में विभाजित करती है। तापमान, तापमान जैसे हम बात करते हैं दक्षिणी भारत किसमें, उष्ण जलवायु में, उत्तरी भारत शीतोष्ण जलवायु में, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है।
तो ये क्या होती है, जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर जाते जाएंगे वहाँ की तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और हमेशा और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, ये 0 डिग्री नक्षत्र का भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा क्या होती है, सीधे चमकती है, तो इसके आसपास क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। ये दूरी बढ़ती जाएगी, तापमान क्या होगा, कम होगा। इसीलिए ध्रुव पर जाएंगे तो क्या होगा, बर्फ जमा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरणें क्या गिरती है, तिरछी गिरती है। ये तापमान क्या करता है, विविधता विभाजित करता है। मृदा, मृदा देखिए कितने अलग अलग, पर्वतीय मृदा है, काली मृदा है, दोमट मृदा है, बलुई मृदा है, खादर बागर वाली नवीन मृदा है। ये मृदा भी क्या करती है, विविधता विभाजित करती है। तो भारत में अनेक प्रकार की मृदा रहती है। थार के रेगिस्तान बात करें हमारा बलुई मृदा है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, वहाँ पर कैसी है, बलुई मृदा है। उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं, वहाँ दोमट, खादर बागर वाली नवीन प्राचीन मिट्टी है। प्रायद्वीप पठारी प्रदेश में दक्कन के लावा का पठार है, जैसे दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, जिसे कपासी मिट्टी, काली मिट्टी भी कहते हैं, वो ज्वालामुखी से निर्मित है। मृदा लावा निर्मित मृदा है, वो जरा उपजाऊ होती है। और जो हमारे समुद्री तटवर्ती भाग है, तटीय मैदान है, वहाँ पर दलदली मृदा पाई जाती है। इस प्रकार से मृदा में क्या होती है, विविधता देखने मिलती है। कहीं लाल मिट्टी, कहीं काली मृदा है, कहीं दोमट, कहीं बलुई, कहीं पर जो परवल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, पर्वतीय भाग है, वहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलवायु, जलवायु क्या पाई जाती है, विविधता देखने को मिलती है। जैसे हमारे दक्षिणी भारत किसमें आता है, उष्ण जलवायु में, उत्तरी भारत शीतोष्ण जलवायु में। तो ये जलवायु में क्या होती है, विविधता देखने को मिलती है। तो जलवायु विविधता पाई जाती है। अतिवृष्टि, कहीं पर क्या होती है, अतिवृष्टि का मतलब ज्यादा वर्षा होना, तो कहीं पर तो वर्षा अधिक हो रही है। जैसे हमारे बाढ़ में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, वह पूर्वी भारत में क्या होती है, प्रतिवर्ष क्या होती है, बाढ़ें आती रहती हैं, बाढ़ें आती हैं। और दूसरी ओर हमारा अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब जैसे हमारा पश्चिमी राजस्थान, हमारा थार का राजस्थान है, थार का रेगिस्तान है, उस राजस्थान में क्या होता है, कभी कभी अकाल पड़ते हैं, वर्षा कम होती है, अकाल की जरूरत होती है। तो ये भी क्या होती है, विविधता देखने को मिलती है। तो हमारी प्राकृतिक विविधता है। दूसरा हमारा सांस्कृतिक में, पहला है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक भी विविधता पे उत्तर है। पहला हमारा रीति रिवाज। भारत हमारा विविधता वाला देश है। भारत में अलग अलग जातियां, अलग अलग संप्रदाय हैं, तो अलग अलग उनके रीति रिवाज, उनका कल्चर अलग अलग पाया जाता है। जानते ही हो, हर समाज का अपना अपना रीति रिवाज अलग अलग होता है। तो ये समाज का जो रीति रिवाज है वो भी क्या करता है, हमारे भारत को विविधता में विभाजित करता है। विविधता के लिए उत्तरदायी कौन, रीति रिवाज। हर समाज का अपना रीति रिवाज अलग होता है। मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि इस पॉइंट से समझ जाओगे इसमें करना क्या है। तो रीति रिवाज ये भी प्रयोग करता है। जातीयता, जातीय का मतलब भारत में हमारी जितनी जातियां, विश्व में जितनी जातियां हैं उससे अधिकांश जातियां भारत में है। और मेरा तो मानना है कि विश्व में इतनी जातियां नहीं होगी जितनी भारत में है उतनी। भारत में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, बुनकर, इस प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। और धर्म की बात करें तो धर्म में भारत में बहुत पाए जाते हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई, सिख, इस पारसी, इस पर जातीयता और धर्म की विविधता देखने को मिलती है। संगठन, प्रत्येक समाज का आज वर्तमान कलयुग में क्या, प्रत्येक समाज का अपना अलग अलग संगठन बने हुए हैं। ये संगठन है वो भी क्या करता है, विभाजित करता है। अलग अलग समाज का अपना अलग अलग संगठन है, अलग अलग समाज के अध्यक्ष होते हैं, तो सामाजिक संगठन बने हुए हैं, ये भी क्या विभाजित करता है। सांप्रदायिकता, वर्तमान में हमारे क्या होते हैं, ये अलग अलग सामाजिक संगठन, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म है, तो आपस में क्या होती है, सांप्रदायिकता भी बढ़ती है। आप देखते हो सांप्रदायिक दंगे देश में बहुत अधिकांश होते रहते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सांप्रदायिक दंगे भी देखने को मिलते हैं। और आंदोलन भी, अलग अलग समाज के लोग अपने आंदोलन के लड़ते हैं, कोई आरक्षण के लिए, कोई उस मुद्दे के लिए, तो देश में क्या होता है, आंदोलन भी होते रहते हैं अलग अलग क्षेत्र में। ये सब किस आता है, सामाजिक कारक के अंतर्गत इस प्रकार विभाजित होता है ये सामाजिक कारक। दूसरा हमारा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में नैतिक पतन, वर्तमान समय में जो हमारे लोगों का जो नैतिक जो स्तर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। जो उच्च था वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। ये सत्य उम्र नैतिक पतन कैसा था, नैतिक कैसी थी हमारी, अच्छी थी, हमारा चरित्र अच्छा था। वर्तमान में देखो आए दिन बलात्कार, रेप, ये केस घटना घटित होती रहती है, तो हमारा नैतिक पतन हो रहा है। धर्म प्रचार, एक धर्म दूसरे धर्म को पछाड़ने में लगा हुआ है, एक धर्म अपने धर्म का प्रचार करने लगा हुआ है। ये धार्मिक प्रचार, धार्मिक मेले, अलग अलग क्षेत्र में अपने अलग अलग धार्मिक मेले लगते हैं। कहीं उर्स का मेला लगता है, कहीं हिंदुओं के मेले लगते हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय के अलग अलग धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। आप जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में, आर्थिक का मतलब पैसा, कंडीशन, पैसा किससे कमाया जाता है उसके होता है आर्थिक इनकम कहाँ से प्राप्त होती है। कौन कौन से लोगों का अलग अलग क्या व्यवसाय करते हैं, कैसे आप पैसा कमाते हैं, तो वो आता है आर्थिक कारक में। आर्थिक में कृषि, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। कृषि में क्या होती है, विविधता देखने को मिलती है। और थार के रेगिस्तान की बात की जाए, बाजरा पैदा किया जाता है, तो उधर पश्चिमी भारत में, सॉरी पूर्वी भारत में क्या होता है, चावल, क्योंकि पानी ज्यादा गिरता है, वर्षा ज्यादा होती है, बाढ़ आती रहती है, तो वहाँ पर चावल की कृषि होती है, चावल और जूट की कृषि होती है। दक्षिणी भारत में हमारे पठारी भाग है, वहाँ पर कॉफी, कहवा, गरम मसाले की खेती होती है। उद्योग, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्योग लगे हुए हैं, जहाँ पर जैसा कच्चा माल उपलब्ध है वहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं। जैसे हमारे मुंबई और महाराष्ट्र, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात में क्या है, कपास का उत्पादन ज्यादा होता है, तो वहाँ पर सूती वस्त्र की मिलाती है। उधर हमारे झारखंड के उधर
छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में, वहाँ पर क्या था, खनिज अधिक निकलते हैं, वहाँ भारी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग के अधिक कारखाने वहाँ पर हैं, क्योंकि कोयला और लोहा वहाँ मिलता है। परिवहन, परिवहन में वितरण मिलती है। हमारे भारत में देश की बात करें, परिवहन की बात करें, यहाँ पर सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये विविधता देखने मिलती है। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब सब लोगों का अपना अलग अलग व्यवसाय होता है। कुछ लोग प्राथमिक व्यवसाय करते हैं, द्वितीयक व्यवसाय करते हैं, तृतीयक व्यवसाय करते हैं, चतुर्थक व्यवसाय करते हैं। ये हमने नेक्स्ट सेकंड में पढ़ा भी था व्यवसाय, तो मैं आप समझ गए होंगे। व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थ। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब आकेट करना, शिकार करना, ये किसमें आता है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। जैसे आकेट करना, शिकार करना, ये आता है प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। ऐसा कार्य करता है तो प्राथमिक व्यवसाय में आता है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। और द्वितीय व्यवसाय क्या है, कोई उद्योग लगाते हैं, उद्योग किसमें आते हैं, द्वितीय व्यवसाय में। परिवहन और बैंकिंग किसमें आता है, तृतीय व्यवसाय में। और चतुर्थ व्यवसाय कौन आता है, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर है, देश की राजनीतिक प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये किसमें आते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो किसमें आता है, चतुर्थ व्यवसाय में। एक लास्ट एक पॉइंट और है हमारा राजनीतिक कारक। राजनीति में विविधता देखने मिलती है। राजनीतिक सुरक्षा, हमारे देश की अलग अलग आर्मी बनी हुई, सेना बनी हुई देश की रक्षा के लिए, यहाँ भी विविधता होती है। अपने देखिए पुलिस है, आर्मी है, ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए अलग राजनीतिक कारक है, इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक कारक है विदेश नीति, हमारे हर देश की अलग क्या होती है, विदेश नीति होती है, ये राजनीतिक कारक में आता है। जनसंख्या नीति, हाँ अभी हमारा कौन सा नारा चल रहा है, हम दो हमारे दो। जनसंख्या कंट्रोल करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, ये काम किस होता है, राजनीतिक कार्य। सरकार का वाला, सरकार को जो कार्य किस बात है, राजनीतिक कार्य का। जनसंख्या नीति, जनसंख्या की कौन सी पॉलिसी बनाना, कौन सी नीति बनाना, जनसंख्या रोकने के कौन से प्रयास करना, जनसंख्या समस्या का समाधान कैसे किया जाए, वो राजनीतिक कार्य करता है। प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे देश में क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। जैसे देखें दिल्ली और देश की भारत की राजधानी है, जयपुर और राजस्थान की राजधानी है, फिर हमारे संभाग बने हुए, फिर हमारे जिले बने हुए, फिर हमारे तहसील बने हुई है, पंचायत समिति बनी हुई है, फिर ग्राम पंचायत बनी हुई है, फिर गांव बने हुए हैं। ये कैसी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है। ये सब हमारे क्या है, भारत में विविधताओं के लिए इतने कारक है। ये सब बहुत सारी विविधता देखने को हमारे देश में मिलती है। इन विविधता के लिए जो कारक है वो विविधताई है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।